एक समय की बात है। अपने पति के मौत के बाद अनुप्रिया अपनी सासू माँ अहिल्या के साथ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती थी। अहिल्या अपनी बहू को अक्सर ताने कसती रहती थी कि वो एक डायन है जिसने उसके बेटे को उससे छीन लिया है। यही नहीं बल्कि एक बार जब दिवाली के त्योहार में आस पड़ोस के कुछ लोग घर में आए हुए थे, तब भी लोगों के सामने ही अहिल्या ने अनुप्रिया को बहुत बातें सुनाई थी, जो कहती है कि मेरी बहू ने पहले मेरे बेटे को छीन लिया और अब मुझे लगता है कि ये मुझे भी जान से मार डालेगी। सभी के सामने अहिल्या द्वारा कही गई ये बातें अनुप्रिया को बहुत ज्यादा बुरी लगती है। हालांकि वो उस वक्त तो अहिल्या को कुछ नहीं कहती, लेकिन वो इस नर्क से बाहर निकलने, अपनी सासू माँ के रवैये को बदलने और उसके साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाने के लिए तांत्रिक का सहारा लेने का फैसला करती है। इसलिए अगले ही दिन अनुप्रिया अपनी सासू माँ को बिन बताए पास में रहने वाले सार्थक नाम के तांत्रिक के पास पहुँचती है, जो अनुप्रिया से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी सासू माँ से पीछा छुड़वाना है या उसका रवैया बदलना है तो आपको मुझे कुछ पैसे देने होंगे और एक बच्चे की बलि भी देनी होगी। अपनी सासू माँ से पीछा छुड़वाने के लिए जैसे तैसे करके अनुप्रिया ने तांत्रिक को पैसे दे दिए थे और अगले ही दिन वो एक बच्चे की बलि भी देने वाली थी। अगले दिन अनुप्रिया अपनी सासू माँ से कहकर बाजार जाती है और बाजार से सब्जियां खरीदने के साथ साथ एक कल्याणी नाम की छोटी बच्ची को भी चोरी छुपे अपने साथ ले आती है। वो बच्ची बेहद मासूम थी और बेहद गरीब थी, जिसका एक हाथ और एक पैर नहीं था। लेकिन अनुप्रिया को उस बच्ची पर बिल्कुल तरस नहीं आया और इसलिए उसी रात उसने उस बच्ची को रस्सी से बांधकर पेड़ में टांग दिया और दूर जाकर रस्सी खींचने लगी। तभी अचानक वहाँ एसीपी मल्हार पहुँचता है और अनुप्रिया को बच्ची को फांसी लगाते हुए देख लेता है। अभी वो जैसे तैसे करके उस बच्ची की जान बचाता है और अनुप्रिया को उसके घर लेकर जाता है, जहां मल्हार को अनुप्रिया की सासू माँ अहिल्या मिलती है। इसी बीच मल्हार अनुप्रिया से ये सब करने के पीछे की वजह पूछता है। तभी अनुप्रिया पुलिस को सच्चाई बता देती है कि किस तरह से उसने अपनी सासू माँ से पीछा छुड़ाने के लिए ये सब किया। तभी अहिल्या कहती है कि बहू, मुझे नहीं पता था कि मेरी सिर्फ बातें ही तुम्हें इतनी ज्यादा चुभ जाएंगी कि मेरी वजह से तुम्हें किसी मासूम बच्ची की जान लेनी पड़ेगी। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बहू कहने पर। हालांकि गलती मेरी भी है, मुझे तुम्हें इतना कुछ नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मुझे समझाने का क्या ये इकलौता जरिया था। इसी बीच मल्हार अनुप्रिया के साथ तांत्रिक के पास पहुंचता है और तांत्रिक को भी गिरफ्तार कर लेता है। बच्चे की जान लेने की कोशिश करने की वजह से अनुप्रिया को कुछ सालों की जेल होती है और तांत्रिक को भी कारावास की सजा सुनाई जाती है। लेकिन अपनी सजा भुगतने के बाद अनुप्रिया जब घर वापस लौटी, तब उसके साथ उसकी सासू माँ के रिश्ते पूरी तरह से ठीक हो चुके थे और वो प्यारी बच्ची भी उन्हीं के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।